दोस्तों नमस्कार। और आज हम पढ़ने वाले हैं वॉइस, जो कि सीजी व्यापम और सीजी पीएससी में के दृष्टि से भी क्या है, ये वाला टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है और हर एक एग्ज़ाम की दृष्टि से भी ये इम्पोर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। वॉइस आपका होता है दो प्रकार का। पहला होता है आपका एक्टिव वॉइस और दूसरा होता है आपका पैसिव वॉइस। तो दूसरा होता है आपका पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस दोस्तों, एक्टिव वॉइस किसे कहते हैं? तो एक्टिव वॉइस जब वाक्य में क्या होता है, वाक्य में सब्जेक्ट कोई कार्य करता है, सब्जेक्ट कोई कार्य करता है तो उसे हम क्या कहते हैं? एक्टिव वॉइस कहते हैं। जैसे कि क्या है हमारे पास एग्जाम्पल, आई टीच इंग्लिश। तो ये क्या हो जाएगा आपका? एक्टिव वॉइस का एग्जाम्पल हो गया। पैसिव वॉइस में क्या होता है, जब वाक्य में क्या होता है, जब वाक्य में कुछ होता है या किया जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? पैसिव वॉइस कहते हैं। जैसे क्या है, मुझे पढ़ाया जाता है, आई एम taught। तो एक्टिव वॉइस जो क्या बोलते हैं, आपका जो प्रेजेंट टेंस है, जो पास्ट टेंस है, फ्यूचर टेंस में वो ऑलरेडी एक्टिव वॉइस में रहता है, क्योंकि उसमें सब्जेक्ट कोई कार्य करता है। और जब कर्म के द्वारा किसी वाक्य में कुछ होता है या किया जाता है तो उसको हम पैसिव वॉइस कहते हैं। नोट डाउन कर लीजिए दोस्तों, केवल ट्रांजिटिव वर्ब का ही, केवल ट्रांजिटिव वर्ब का ही क्या बनता है? एक्टिव से पैसिव वॉइस बनता है, पैसिव सेंटेंस बनता है। चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं कि किन किन टेंस पर क्या बनता है आपका? एक्टिव से पैसिव वॉइस बनता है। तो कुल 8 टेंस है दोस्तों। कुल क्या है? कुल 8 टेंस है जिसमें क्या बनता है? एक्टिव से पैसिव वॉइस बनता है। तो पहला जो है प्रेजेंट टेंस लेते हैं। प्रेजेंट के 4 फॉर्मेट है। प्रेजेंट के पहले होता है सिंपल टेंस। सिंपल टेंस में क्या बनता है आपका? एक्टिव से पैसिव बनता है। दूसरा क्या हो जाता है आपका? कंटिन्यूअस टेंस। और तीसरा क्या हो जाता है आपका? परफेक्ट। तो प्रेजेंट सिंपल टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो प्रेजेंट के कुल 4 भाग होते हैं, जिनमें से पहले 3 टेंसों पर क्या बनता है आपका? एक्टिव से पैसिव वॉइस बनता है। दूसरा हो जाता है दोस्तों पास्ट का भी सेम, पहले सिंपल टेंस में बनता है। दूसरा क्या हो जाता है आपका? कंटिन्यूअस। और तीसरा हो जाता है परफेक्ट टेंस। तो पास्ट के भी, पास्ट सिंपल टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस पर एक्टिव से पैसिव वॉइस बनता है। और तीसरे नंबर पर हो जाता है दोस्तों आपका फ्यूचर टेंस। तो फ्यूचर सिंपल टेंस पर बनता है। सिंपल टेंस पर क्या होता है? फ्यूचर सिंपल टेंस पर एक्टिव से पैसिव वॉइस बनता है। और दूसरा होता है आपका परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट टेंस पर एक्टिव से पैसिव वॉइस बनता है। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं कि मैं क्या करता हूँ, प्रेजेंट। सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रेजेंट सिंपल टेंस का एक्टिव से पैसिव बनाना। प्रेजेंट सिंपल टेंस का एक्टिव से
पैसिव बनाना। तो सबसे पहले हम इसके बाकी चीज़ों के बारे में नहीं जानते, लेकिन फिर भी प्रेजेंट सिंपल टेंस का हम स्ट्रक्चर देखते हैं। इसका रूल क्या कहता है? इसका रूल कहता है कि सबसे पहले सब्जेक्ट होगा, फिर क्या होगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा, और फिर क्या होगा, आपका ऑब्जेक्ट होगा। ये इसके क्या होते हैं, ये होते हैं दोस्तों। इसमें बहुत कन्फ्यूजन होता है, इसलिए हम प्रेजेंट सिंपल टेंस को थोड़ा से डिस्क्राइब करता हूँ। पहला होता है, अगर हमारा सब्जेक्ट क्या होता है और इसके साथ हम एस और ई एस हम लगाते हैं, इसके साथ क्या करते हैं, हम एस या ई एस लगाते हैं। तो कब हम एस लगाएंगे, कब ई एस लगाएंगे, ये हम देखते हैं। अगर हमारा सब्जेक्ट क्या है, ही, सी, इट, क्या है दोस्तों, ही, सी, इट और कोई नेम है, ही, सी, इट और कोई नेम है, तो हम उसके साथ क्या लगाएंगे, अगर हमारा सब्जेक्ट ही, सी, इट या नेम है, तब हम क्या लगाएंगे, एस या ई एस लगाते हैं, एस या ई एस लगाते हैं। उसके बाद एस और ई एस कब लगाएंगे, जब वर्ब का आखिरी लेटर, अगर वर्ब का आखिरी लेटर जो है वो क्या है, आपका आखिरी लेटर क्या है, आपका कंजोनेंट है, तो हम क्या लगाएंगे, एस लगाएंगे। और अगर हमारा वर्ब का आखिरी लेटर जो है वो वावेल है, तो हम ई एस लगाते हैं, बस दोस्तों। और अगर हमारे पास सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे में से रहे, तो हम एस या ई एस का प्रयोग नहीं करते, ठीक है ना। आई, वी, यू, दे क्या रहेगा, दे रहे, दे, तो हम क्या करेंगे, तब एस या ई एस का प्रयोग नहीं किया जाता है। अब इसके रूल, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस प्लस ऑब्जेक्ट होता है। तो एक हम एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि क्या हमारे पास एक्टिव वॉइस में एक्टिव सेंटेंस है हमारे पास, आई राइट पोएम्स। तो आप पैसिव वॉइस का रूल लिखिए, पैसिव वॉइस का क्या करेंगे, पैसिव सेंटेंस का क्या करेंगे, हम रूल देखेंगे। तो इसकी स्ट्रक्चर क्या होता है दोस्तों, सबसे पहले जहाँ पर हम टेंस को सब्जेक्ट से स्टार्ट करते हैं, यहाँ पर हम इसको ऑब्जेक्ट से स्टार्ट करते हैं, और उसके बाद हम क्या करते हैं, प्रेजेंट सिंपल टेंस के एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के सहायक क्रिया इज़, एम, आर का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। साथ ही हमेशा एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए वर्ब का थर्ड फॉर्म इस्तेमाल किया जाता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस क्या हो जाता है, आपका बाई, प्लस क्या हो जाता है, आपका सब्जेक्ट। याद रखना दोस्तों, जब हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह पर लिखते हैं तो कुछ चेंजेस हो जाता है। जैसे कि क्या होता है, ये सिंगुलर है, ऑब्जेक्ट आपका सिंगुलर है और प्लूरल है, उसी के अकॉर्डिंग ही हमें इज़, एम, आर सहायक क्रियाओं का क्या करना है, प्रयोग करना है। और वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर बाई और सब्जेक्ट। अगर आपका सब्जेक्ट है आई है, तो इसका क्या हो जाता है, मी ट्रांसफॉर्म हो जाता है। अगर आपका सब्जेक्ट यू है, तो यू का क्या हो जाता है, यू होता है। अगर आपका सब्जेक्ट वी है, तो वी का क्या हो जाता है, अस हो जाता है। अगर आपका सब्जेक्ट ही है, तो इसका क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा। और अगर सी है, तो इसका क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा। और दे है, तो क्या हो जाता है, देम हो जाता है। इस प्रकार से क्या हो जाते हैं, चेंजेस हो जाता है। अब चलिए दोस्तों, जैसे कि हमारे पास एक्टिव वॉइस है, हमारे पास एक्टिव वॉइस कौन सा है, आई राइट पोएम है,
तो इसको हम जब पेसिव बनाएंगे तो हमारा क्या है, ये ऑब्जेक्ट है, ये क्या है हमारा ऑब्जेक्ट है, ये क्या है आपका वर्ब है, और ये क्या है आपका दोस्तों सब्जेक्ट है। तो सबसे पहले पेसिव वॉइस का जो रूल है, पेसिव सेंटेंस का जो रूल है, उसमें सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, ऑब्जेक्ट लिखते हैं। यहाँ पर लिखिए ऑब्जेक्ट। सबसे पहले ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, पोएम, तो ये हो जाएगा पोएम्स, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा दोस्तों, इज़ एम आर, चूँकि ये क्या है प्लूरल है तो हम क्या प्रयोग करेंगे, आर का प्रयोग करेंगे, आर। उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म राइट का जो होता है क्या होता है, रिटर्न हो जाता है, रिटर्न। और उसके बाद लगता है बाई। उसके बाद सब्जेक्ट, हमारा सब्जेक्ट आई है तो आई का क्या हो जाता है, ट्रांसफॉर्म होकर मी हो जाता है, क्या हो जाता है, मी। इस प्रकार से दोस्तों एक्टिव से हम क्या करेंगे, पेसिव वॉइस बनाते हैं। उसके बाद दोस्तों दूसरा वो देखते हैं, ये तो आपका हो गया पहला वाला। दूसरा देखते हैं दोस्तों प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में क्या होता है, इसका जो नियम है वो क्या है, पहले सब्जेक्ट रहेगा, फिर क्या हो जाता है इज़ एम आर प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लगा देते हैं हम, आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस ऑब्जेक्ट लगता है। ये तो हो गया। जैसे कि हम एक एग्जांपल देखते हैं कि मैं क्या करता हूँ, कविताएं लिख रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा, आई एम राइटिंग पोएम्स, ठीक है दोस्तों। और हमारा पेसिव वॉइस का ये तो एक्टिव रूल हो गया, ये क्या हो गया हमारा एक्टिव वॉइस का रूल हो गया, और दिया गया सेंटेंस हमारा एक्टिव वॉइस में है और हमें क्या बनाना है, पेसिव वॉइस बनाना है। तो पेसिव सेंटेंस के लिए रूल होता है, पेसिव सेंटेंस जो रूल होता है ये क्या होता है दोस्तों, सबसे पहले हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट लिखते हैं, और उसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के ही सहायक क्रिया का हम इस्तेमाल करेंगे, लेकिन उसके साथ एक वर्ड और जोड़ देते हैं बीइंग। क्या लिख देते हैं, बीइंग। फिर उसके बाद वर्ब का क्या हो जाता है, थर्ड फॉर्म हो जाता है, और फिर क्या हो जाता है आपका बाई हो जाता है, और उसके बाद क्या हो जाता है आपका सब्जेक्ट हो जाता है। इस प्रकार से बनता है। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पास ये क्या वाला है पोएम्स, यहाँ पास ऑब्जेक्ट है, यहाँ पास ये क्या है वर्ब का आईएनजी फॉर्म है, ये आपका हेल्पिंग वर्ब है, और ये आपका क्या होता है सब्जेक्ट है। तो सबसे पहले जो ऑब्जेक्ट होता है पेसिव वॉइस के लिए वो सब्जेक्ट होता है ना जगह में। तो ये क्या हो जाएगा, पोएम्स लिखेंगे सबसे पहले, पेसिव सेंटेंस क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हमारे पास पोएम है तो ये लिखेंगे हम पोएम्स। और चूँकि अब हम पोएम्स के अकॉर्डिंग ही हेल्पिंग वर्ब चुनेंगे, तो चूँकि ये क्या है आपका प्लूरल है तो इसके साथ हम आर लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद इसके साथ बीइंग, चूँकि पेसिव वॉइस बनाने के लिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हम बीइंग ऐड करते हैं, और वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या हो जाता है आपका रिटर्न हो जाएगा, रिटर्न। और उसके बाद बाई, और सब्जेक्ट अगर हम पहले भी डिस्कस किया था कि सब्जेक्ट हमारा आई रहेगा तो उसका क्या हो जाएगा, मी हो जाएगा, तो मी। इस प्रकार से दोस्तों आपको बनाना है, इस प्रकार से क्या करना है आपको बनाना है। उसके बाद दोस्तों तीसरे नंबर का हमारे पास हो जाता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस।
तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की अगर हम बात करें तो इसका जो रूल होता है दोस्तों वो क्या होता है, सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट होता है, फिर क्या होता है आपका हैज़ और हैव, उसके बाद क्या होता है दोस्तों वर्ब का थर्ड फॉर्म, और प्लस क्या होता है आपका ऑब्जेक्ट होता है, प्लस क्या होता है आपका ऑब्जेक्ट होता है। तो जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है उसमें इतना कुछ होता है। हमारा अगर सब्जेक्ट क्या है सिंगुलर है तो उसके साथ हम क्या इस्तेमाल करते हैं, हैज़ का प्रयोग करते हैं सिंगुलर। जैसे कि क्या है सिंगुलर ही सी इट, ही सी इट, और नेम के साथ हम हैज का इस्तेमाल करेंगे। हम क्या करेंगे, हैज़ का इस्तेमाल करेंगे। और हमारे पास अगर प्लूरल है, जैसे क्या है प्लूरल, हालांकि आई प्लूरल नहीं होता फिर भी आई के साथ भी करते हैं, आई, वी, यू, दे, इसके साथ हम क्या करेंगे हैव का इस्तेमाल करते हैं, हैव का प्रयोग करते हैं। तो चलिए दोस्तों एक उदाहरण लेते हैं। जैसे कि क्या है हमारे पास एग्जाम्पल है कि मैं क्या कर रहा हूँ, कविताएं लिख चुका हूँ, मैं कविताएं लिख चुका हूँ, तो क्या हो जाएगा आई हैव रिटन, आई हैव रिटन पोएम्स, पोएम्स इसका क्या होता है हिंदी में मतलब मैं कविताएं लिख चुका हूँ। अब जब इसको हम क्या करेंगे पेसिव वाइज बनाएंगे दोस्तों, जब इसका हम क्या करेंगे पेसिव सेंटेंस बनाएंगे, तो पेसिव सेंटेंस के लिए जो रूल होता है वो क्या होता है दोस्तों, सबसे पहले हम क्या करेंगे ऑब्जेक्ट लिखते हैं, सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखेंगे और हैज़ और हैव के साथ ही हम क्या कर देंगे बिन को ऐड कर देंगे। हैज़ और हैव के साथ हम क्या करेंगे बिन को ऐड कर देंगे, और फिर क्या होगा वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट, बाई प्लस क्या हो जाता है आपका ऑब्जेक्ट हो जाता है, क्या हो जाता है बाई प्लस क्या हो जाता है ऑब्जेक्ट हो जाता है, बाई प्लस ऑब्जेक्ट हो जाता है। तो इसके हिसाब से अब क्या हो जाएगा, ये हमारा जो है ये क्या है हमारा, जैसे कि क्या है हमारे पास एक्टिव वाइज क्या है आपके पास, एक्टिव जो सेंटेंस है वो है हमारे पास आई हैव रिटन पोएम्स। तो सबसे पहले ये वाला हमारा क्या हो जाएगा ऑब्जेक्ट हो जाता है, ठीक है। दूसरा ये वाला क्या है हमारा वर्ब का थर्ड फॉर्म है, और ये क्या है हमारा हेल्पिंग वर्ब है, ये क्या है हमारा हेल्पिंग वर्ब है, और ये हमारा क्या है सब्जेक्ट है। तो जहाँ से हमारा एक्टिव वाइज समाप्त होता है ऑब्जेक्ट से, वही इसका क्या होता है सब्जेक्ट होता है। तो ये हो जाता है पोएम्स। अब पोएम्स आपका क्या है प्लूरल है, और याद रखना हमेशा इसके ही अकॉर्डिंग हमें हेल्पिंग वर्ब का क्या करना है चयन करना है। तो पोएम्स के अकॉर्डिंग हैव, तो पोएम्स हैव, और उसके साथ बिन भी लगता है तो हैव बिन, पोएम्स हैव बिन वर्ब का थर्ड फॉर्म रिटन, और क्या हो जाता है आपका बाई, और आई का क्या हो जाता है कन्वर्ट होकर मी हो जाता है। और इस प्रकार से दोस्तों क्या करते हैं हम एक्टिव से पेसिव वाइज बनाते हैं, ठीक है जी। आई होप आपको समझ में आया होगा। यहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, आपको कई बार इसको रिपीट करके पढ़ लेना है, आपको डेफिनेटली समझ में आएगा। धन्यवाद।